अगली बात जो मैं अभी करने लगा हूं, आप जुमा पढ़ने आए हैं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं आपको कि अगर ईमान के अंदर हलावत हुई ना, थोड़ी सी भी मिठास हुई, तो एक ऐसी बात बताने लगा हूं कि जो आपके ईमान की हलावत को नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों की धूल तक ले जाए। वो बात क्या है? कुरान मजीद फुरकान हकीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन। जरा पढ़े ना, अगर कोई इमरान खान ना बैठा हो तो हाँ, उसको तो खातमुन नबिय्यीन पढ़ना नहीं आ रहा। आपको आ रहा है? जिसको आ रहा है वो पढ़े खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। बच्चे बच्चे को याद करा दो। पेशावर का रहने वाला एक मलऊन, उसने माज़अल्लाह इस दौर के अंदर आकर दावा किया कि पहले उसने कहा मैं मुजद्दिद हूं, साथ ही उसने कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, ईसा हूं, और फिर उसने कहा कि मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हामात आते हैं और अल्लाह की तरफ से पैगामात आते हैं, और उसके बाद माज़अल्लाह उसने कहा कि मैं आखिरी नबी हूं। ये उसने नबूवत का दावा भी किया, और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को भी उसने नबी माना, और फिर उसने अमेरिका की शहरियत ली और अमेरिका में रहा, और फिर पाकिस्तान आया, फिर यहां आकर भी वही बकवासात उसने की, और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड पर आ गई। अब गवाहान का मसला भी नहीं है, वीडियो भी उसके रिकॉर्ड पर आ गई। उसने बाकायदा बरमला ये बात कही, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, इस बात का एतराफ कर रहा है माज़अल्लाह, और रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का वो इनकार कर रहा है, नबुव्वत का वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह दावा कर रहा है। और उसको जब 295C की FIR के तहत जेल में डाल दिया गया, अब उसको एक बार, दो बार, तीन बार जज, फैसला करने वाला, कानून पढ़कर आने वाला, एक डिग्री होल्डर, एक काजी की सीट पर बैठने वाला, वो 13 पेशियों में यह फैसला नहीं कर पाया कि जो माज़अल्लाह अपने आप को नबी कह रहा है, जो अपने आप को अल्लाह का बेटा कह रहा है, जो अपने आप को मुजद्दिद कह रहा है, ये बदबख्त मलऊन इतना बड़ा दावा कर रहा है, अब इसकी सजाए मौत में कोई ताखीर नहीं है। ये जज फैसला ही नहीं कर पा रहे, और कोर्ट में पेशियों पर पेशियां हो रही हैं, 13 पेशियां उसकी हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, जिसकी वीडियो भी रिकॉर्ड पर हो, जो एतराफ भी कर रहा हो, अब कोई गुंजाइश बाकी है? जबकि इससे पहले उसने एक दफा मुसलमानों को झांसा देने के लिए कलमा पढ़ लिया था, कहने लगा मैं तौबा करता हूं, दोबारा फिर उसने नबूवत का दावा किया। ऐसा जिंदीक, ऐसा मुर्तद, ऐसा मलून, उसके बारे में अदालत फैसला ही नहीं कर पा रही। जब अदालतें इंसाफ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का मुहाफिज न बन सके, तो फिर क्या ऐसे गुस्ताख और मलून को उम्मत मुस्लिमा ऐसे ही छोड़ दे? जी नहीं नहीं नहीं, कुफ्र ने बड़ा जोर लगाया। गाजी मुमताज हुसैन कादरी को शहीद करके वो ये समझे थे कि ये 22 करोड़ अवाम जो है अब इबरत पकड़ेगी, और अब ये अपने नबी की इज्जत के बारे में किसी को कत्ल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसको सूली चढ़ा दिया गया। इनको फिक्र होगी कि फिर मेरे पीछे क्या होगा। लेकिन कुर्बान जाएं, गाजी मुमताज हुसैन कादरी की उम्र तो 25 साल थी, ये तो इससे भी कम उम्र नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क और आपकी मोहब्बत में ऐसा शराबोर और ऐसा मस्तो बेखुद कि अपनी भरपूर जवानी का कोई ख्याल भी इसको नहीं आया कि इसे जेल में डाल दिया जाएगा या फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अदालत का काजी फैसला न कर सका, मगर उस आशिक रसूल ने पूरी उम्मत मुस्लिमा का कर्ज उतार दिया, खातमुन नबिय्यीन कहने वालों का कर्ज उतार दिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत के नारे लगाने वालों का कर्ज उसने उतार दिया, अहलियाने पाकिस्तान का कर्ज उसने उतार दिया, वतन की मिट्टी का कर्ज उसने उतार दिया, और उसने फरी अदालत के अंदर आकर यह फैसला कर दिया कि जो रसूलुल्लाह के बाद नबुव्वत का दावा करेगा उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अगर काजी की अकल में नहीं आता, हुक्मरानों की समझ में नहीं आता, यहूद और नसारा के बूट चाटने वालों की समझ में नहीं आता तो ना आए, मगर हुजूर के गुलामों की समझ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आई है कि रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है।
हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और ये याद रखिएगा, गाजी मुमताज हुसैन कादरी की 27 गोलियों ने जिस तरह यहूद और नसारा की फिक्र को छल्ली किया था, उसने गोली तो एक मारी या जितनी भी मारी, लेकिन आज वो गोली ट्रंप, मोदी और फ्रांस के पोप और पूरे आलम कुफ्र और पाकिस्तान में जितने लिबरल हैं और पाकिस्तान में जितने कादियानियों के हिमायती हैं, हुकूमत के ऐवानों में जो बैठे हुए हिमायती हैं, उन सब समेत सबके दिमाग में जाकर गोली लगी है, सबके दिलों को चीर दिया उस गाजी की गोली ने। और उस गोली ने, वल्लाहि लज़ीम, मिंबर पर बैठकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस एक गोली ने पूरे आलम कुफ्र को मबूद करके रख दिया। उसने कुफ्र की दीवारों को गिरा कर रख दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजूद के खून का हर रुआ रुआ खुशी मना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें करोड़ों ईदें इससे ज्यादा पसंद नहीं हो सकती कि जब रसूलुल्लाह के गुस्ताख को उसने वासिले जहन्नम कर दिया। फैसला हो गया, अब हुकूमत और कादियानियों के हिमायती और पूरी दुनिया का आलम कुफ्र ये बात सुन ले, जिस तेजी के साथ रसूलुल्लाह के गुलाम फिर हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए तैयार हुए हैं, अब तुम करके देखो और इंशाअल्लाह अब की बार इससे भी बेहतर नतीजा तुम्हें हम दिखाएंगे कि हुजूर का ये एक गुस्ताख था, जितने गुस्ताख हो गए सबको वासिले जहन्नम कर दिया। बिल्कुल बरमला फैसला है, किसी का डर किसी का खौफ नहीं है। हमें सिर्फ रसूलुल्लाह के इश्क की बात है, हुजूर की मोहब्बत की बात है, हुजूर की खत्म नबुव्वत की पहरेदारी की बात है। मैं एक बुजुर्ग की बारगाह में गया, वो अरसे दराज से मजजूब हैं, सैयदजादे हैं, वो दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते। मैंने उनकी बारगाह में जाके सिर्फ इतना कहा, आप दुआ करें कि मेरे बच्चे और मैं नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत पे कुर्बान हो जाएं, तो वल्लाह उन्होंने हाथ उठा दिए। उनके करीब बैठने वाले नौजवान ने मुझे कहा, 20 साल से हम इनको देख रहे हैं, कभी इन्होंने हाथ नहीं उठाए थे आज तक। लेकिन मजलूमों को पता है रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत और नामूसे रिसालत पर पहरा देने की जब दुआ की दरख्वास्त की जाएगी तो हाथ उठाना वाजिब हो जाता है, हाथ उठाना लाजिम हो जाता है। तो इसलिए अजीज दोस्तों, अब पूरी कौम को चाहिए कि वो रसूलुल्लाह के आशिक के साथ फिर खड़ी हो जाए। गाजी मुमताज हुसैन कादरी का फिर सानी पैदा हो गया है, और ये एक नहीं है। सबसे पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं, जो खत्म नबुव्वत के बाद अब नबुव्वत का दावा करेगा, सारे हाजिर हो। अच्छा, खुशी किस किस को है? सारे बताओ, सबको खुशी है? ये मस्जिदों में आज खुशियां मनाई जा रही हैं। खड़े होके भाई, खड़े होके, शाबाश शाबाश। जो खुश है, जो खुश है रसूलुल्लाह के गुलाम, ऊंची आवाज से लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। मिलके बोले, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम एक गुस्ताखे रसूल के मरने पे नारा लगा रहे, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें गाजी को गुस्ताख के मारने पर कह रहे, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो जो आज अमेरिका ने मुतालबा कर दिया है, अभी तो 2 दिन गुजरे हैं, आज अमेरिका को मरोड़ हुई है। अमेरिका की वजारत खारजा कह रही है पाकिस्तान को कि ये हमारा शहरी था। कहा तुम्हारा शहरी हो या किसी भी मुल्क का शहरी हो, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें इससे गर्ज है कि उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बक बक क्यों की। पूछ रहा हूं आपसे,
अमेरिका का शहरी है तो क्या करें? अफगानिस्तान के अंदर तुमने हाफिज कुरान बच्चों को शहीद कर दिया, वो तुम्हें याद नहीं? तुमने इराक के अंदर लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया, तुमने लीबिया में, यमन में, मुल्क शाम की मुकद्दस सरजमीन पर इतना खून बहा दिया, वो तुम्हें याद नहीं? एक कंजर हरामजादा मर गया तो अमेरिका मुतालबा कर रहा है काश पाकिस्तान का वजीर खारजा, पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान के वुज़रा, पाकिस्तान के सलार वो ये जवाब दे सकते अमेरिका को, ये मसला हमारा है कि उसने हमारे नबी की शान में तौहीन की थी, उसने खत्म नबुव्वत के बाद माज़अल्लाह नबुव्वत का दावा किया, हम उसे वासिले जहन्नम करना अपना फर्ज समझते थे। और जिसने ये काम किया है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का हीरो है। हीरो क्रिकेटर नहीं है, हीरो फनकार अदाकार नहीं है, हीरो वो है जिसने रसूलुल्लाह के गुस्ताख को वासिले जहन्नम कर दिया। सारे मुत्तफिक हो इस पे, सब मुत्तफिक हो, हीरो वही है जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख को मारना जानता है। हमारे हुजूर के गुलाम तो कह रहे हैं अब अदालत में काजी अगर ये फैसला नहीं कर सकता कि जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख को नहीं पहचान पा रहा, उसकी वीडियो भी सुन ली फिर भी नहीं पहचान पा रहा, वो अपने आप को नबी कह रहा है फिर भी उसको मौत की सजा नहीं सुनाई जा रही, तो जो ये काजी फैसला नहीं कर सकता उसको हटाकर ये जो गाजी फैसल अब्दुल्ला उर्फ खालिद है इसको जज की सीट पे बिठाना चाहिए। क्या ख्याल है आप हजरात का? जज तो वही होने चाहिए ना, काजी मंजूर अफरीकी की तरह। बड़ी अदालत में गुस्ताखे रसूल को लाया गया। सीयर आलाम उन्नुबला में ये रिवायत मौजूद है कि भरी अदालत में गुस्ताखे रसूल को लाया गया, काजी वक्त अपनी कुर्सी से उतरा और उस गुस्ताख को पकड़कर मारना शुरू किया, भरी अदालत में उसको वासिले जहन्नम कर दिया। एक वो दौर भी इस्लाम के पास था। और इस पूरे वाक़े पर जो रूनुमा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या सारे शुक्र अदा करो अल्लाह का, और जोर से शुक्र अदा करो। पूरे वाक़े पर मैं एक तबसरा और कर दूं, वो तबसरा मेरा नहीं है। हो सकता है लोग कहें ये मौलवियों की बनाई हुई बातें, नहीं, ये उस जात का तबसरा है, उस जात का तबसरा है कि जिसकी जबान पर रसूलुल्लाह ने फरमाया हक जारी होता है, जिसकी ताईद में अल्लाह कुरान की आयतों को नाजिल फरमाता है, उस जबान का फैसला फारिक़े हक़ व बातिल इमाम हुदा, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। काजी जितने भी हैं वो सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ से ही हक फैसला कर सकते हैं। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है और बहरैन फतह हुआ तो वहाँ मुसलमान बच्चे खेल रहे थे और मुसलमान बच्चों की गेंद एक ईसाई पादरी के पास चली गई। वो गेंद लेने गए तो उसने गेंद नहीं दी। उन्होंने कहा हम तुझे अपने महबूब नबी का वास्ता देकर कहते हैं। बच्चे थे ना, उन्हें नहीं पता था कि ये मानता है कि नहीं मानता। कहा हम अपने महबूब नबी का वास्ता दे के कहते हैं हमारी गेंद वापस कर दो। तो उसने रसूलुल्लाह का नाम सुनकर हुजूर की बेअदबी कर दी। वो छोटे छोटे मुसलमान बच्चे, इनकी अभी खेलने की उम्र थी, जब उन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी सुनी खेल कूद भूल गए। आज तुम्हें खेलों में उलझाया जा रहा है मुसलमान बच्चों, याद रखो जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आ जाए तो खेल कूद भूल जाया करो। वो खेल कूद भूल गए जो डंडे खेलने के लिए लाए थे। अब उन्होंने अपना खेल ये बना लिया कि इस गुस्ताखे रसूल की खोपड़ी से खेलेंगे और इस गुस्ताखे रसूल को वासिले जहन्नम करेंगे। उन्होंने मार मार के उस गुस्ताख को हलाक कर दिया। जब वो गुस्ताख मर गया तो फिर ईसाइयों का वफ्द आया फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में कि हमारा बंदा मार दिया गया। फारूक आजम को जब मसला पता चला तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया चूंकि इन बच्चों के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, नबी तो वो सब के हैं लेकिन इज्जत और नामूस के पहरेदारों को खास फरमाया इनके नबी की शान में गुस्ताखी की गई इसलिए उन्होंने मार दिया। सुने फारूक आजम का तारीखी जुमला। आज पूरे पार्लियामेंट में अगर कोई एक भी रसूलुल्लाह का गुलाम मौजूद है तो उसे चाहिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर यही ऐलान करे जो फारूक आजम ने किया था। आज मीडिया पर अगर कोई एक भी रसूलुल्लाह का गुलाम मौजूद है तो उस सहाफी को चाहिए कि वो मीडिया पर वही ऐलान करे जो फारूक आजम ने किया था। आज हुजूर का गुलाम किसी फ्लोर पर भी मौजूद है तो वो यही ऐलान करे जो फारूक आजम ने किया था कि जब एक गुस्ताखे रसूल को मुसलमान बच्चों ने मार दिया तो फारूक आजम ने फरमाया अल आन अज़्ज़ल इस्लाम, आज अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता फरमा दी, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई। सारे बोलो आज इस्लाम को इज्जत मिल गई। गाजी फैसल अब्दुल्ला ने गुस्ताखे रसूल को मार दिया, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई।
जब बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो अपने नबी की इज्जत के पहरेदार बन जाएं, तो आज इस्लाम को इज्जत मिल गई। ये समझ रहे थे कि क्रिकेट, हॉकी और मीडिया के जरिए से मुसलमान बच्चों को गुमराह करते रहेंगे। नहीं नहीं, अभी इनके खून में वो इश्क़ रसूल की यमक बाकी है कि इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी पहरा देती रहेंगी। सारे सबसे पूछ रहा हूं, कौन कौन अपने बच्चों को तैयार करेगा? सब बताओ, सब कौन कौन अपने बच्चों को तैयार करेगा कि गुस्ताखे रसूल की सजा, खत्म नबुव्वत के मुनकिर की सजा, कादियानियों की सजा मौत है। जो तैयार नहीं कर सकता वो मेरी मस्जिद से चला जाए, बिल्कुल उसकी नमाज मेरे पीछे नहीं होगी। जो इस नजरिए पर है कि गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा, उसी की नमाज की मैं नियत किया करूंगा, बस उसी के लिए खुतबा, उसी के लिए ईदें, बाकी किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, न किसी से गरज, न किसी से वास्ता। मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, मैं क्या लेना देना किसी से। नमाज रसूलुल्लाह की इज्जत का सदका है, सज्दे हुजूर की इज्जत का सदका है, मस्जिद हुजूर की इज्जत का सदका है, काबा हुजूर की इज्जत का सदका है, ये ईद उल अज़हा का दिन जो कल आएगा ये हुजूर की इज्जत का सदका है। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को तैयार करना है। तैयार करोगे? आज वादा करके जाओ, वादा करके। इस वादे में कोई कमात नहीं, ये वादा उस वक्त हो गया था जब हमने रसूलुल्लाह की वफा का ऐलान कर दिया था। जी हाँ, ये अहद तो हम आलम अरवा में करके आए, महबूब आपसे ही वफा करने के लिए दुनिया में, तो पक्का है इंशाअल्लाह ताला। और हम इंशाअल्लाह गाजी इस्लाम के साथ खड़े हैं सारे इंशाअल्लाह ताला। अब अगले हालात जो भी हो, सब तैयार हैं? नहीं तो बीवी बच्चे याद आएंगे आपको, नहीं हमारे तो काम बड़े, हमारे तो बिजनेस बड़ा है, हमारी तो दुकानें बंद नहीं हुई कोरोना की वजह से, हुई कि नहीं हुई? स्कूल बंद नहीं हुए, अस्पताल बंद नहीं हुए, एम्बुलेंसें नहीं रुकी, सब कुछ बंद हो गया एक कोरोना के खौफ की वजह से। आओ रसूलुल्लाह से वफा करो, फिर इन खौफों की वजह से बंद नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह आलम कुफ्र को हम बताएंगे कि हम अपने नबी की इज्जत पर कैसे पहरा देते हैं।